हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, वो पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा मैं। और हमने निफ्टी में भी कुछ ट्रेड दिए थे, वो भी बताऊंगा कैसे हमने ट्रेड किया था और कैसे हमने ट्रेड दिया था और क्या हम लोग ने जो कल डिस्कस किया था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ ही नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो आज मार्केट खुला था ऑलमोस्ट कितने 1500 पॉइंट गैप डाउन। ठीक है, तो ये पूरा गैप डाउन खुला था। उसके बाद देखिए हम लोग का स्ट्रक्चर क्या था, हम लोग का पहले से ही हमने मार्क करके रखा था, ये फिबोनाची लेवल था मंथली का। ऑलमोस्ट वहाँ पे आपका क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद क्या किया इसने, ऊपर जाने के बाद इसने आपका जो ऑलमोस्ट रिकवरी दिया था, थोड़ा सा रिकवरी देने के बाद फिर से डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता था, हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड दिया था मैंने सुबह सुबह आपका एक टेलीग्राम में दिया था 47,200 का पी मैंने दिया था 380 में, और वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रैली दिया था। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहीं दिया था 930 का, आपका 930 ये रहा 930 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने एक 930 के उसमें आपका थोड़ा सा ऊपर जाके फिर डाउन साइड का जो मूवमेंट दिया था, हमने इसी लो के नीचे हमने एंट्री किया था और देखिए क्या बढ़िया पॉइंट हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, तो हमने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पॉइंट बनाए थे आपका सुबह सुबह। ठीक है, उसके बाद मैंने एक आपको ये मैंने यहाँ पे भी दिया था आपका, ये क्या था निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी का 21,800 का कॉल दिया था और 21,850 का पुट दिया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे बता दिया था कि वीएफ के साइड में जिस तरफ भी आपका जाएगा कॉल साइड या पुट साइड जा सकता है। तो मैंने ये भी बताया था अगर ऐसे हिट होता है कॉल साइड में तो हम लोग पुट साइड के लिए एंट्री लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमने एंट्री बनाया था और आपका देखिए मैंने ये सारे मैंने एनालिसिस डाले थे। और उसके बाद हमने जो निफ्टी में 850 का पुट जो लिया था वो आपका देखिए वीएफ के ऊपर क्लोजिंग दिया था और हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। ऑलमोस्ट 31 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया था यहाँ पे। ठीक है, तो निफ्टी का ट्रेड था ये हमारा। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे आपका 46,500 का पुट दिया था, पर ये इतना चला नहीं। उसके बाद एक डाउन साइड का मूवमेंट आया था, एक अप साइड का मूवमेंट दिया था, पर इसने फिर से एक ट्रैप करके डायरेक्ट डाउन साइड का मूवमेंट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने इसमें मैंने ट्रेड नहीं बनाया था क्योंकि क्लोजिंग हमें नहीं मिला था। ठीक है, 3 मिनट का इसमें आपका क्लोजिंग नहीं मिला था। क्लोजिंग मिलके अगर हाई तोड़ता तभी हम लोग ट्रेड लेते, पर यहाँ पे हमने एंट्री बनाया नहीं था। तो उसके बाद मैंने ये वाला ट्रेड दिया था एक आपका 21,600 का कॉल एंड 21,600 का पुट। तो इसमें आपका 80 के अंदर हमने यहाँ पे एंट्री मैंने बताया था और यहाँ पे ऊपर का कितना ऑलमोस्ट कितने का मूव दिया था मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपडेट किया था लास्ट में, देखिए ये नहीं ये नहीं था, ये निफ्टी में 20 पॉइंट्स का मूव दिया था हम लोग का पी साइड में। ठीक है, मैं इसमें बात कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, इसमें निफ्टी में 80 के ऊपर आपका 20 पॉइंट्स का मूव दिया था आपका, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या किया, फिर बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया था। मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि थोड़ा सा मेरे को मूवमेंट बैंक निफ्टी में थोड़ा अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ पे आपका इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग आया था मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी और बहुत ही बढ़िया आपका 100 पॉइंट का रैली यहाँ पे देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो वो मैंने अपडेट किया था। ये देखिए, अरे ये देखिए, अरे यार बार हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने 100 पॉइंट का यहाँ पे जैसे एंट्री बनाया था, इसके हाई के ऊपर जैसे क्लोजिंग मैंने इसका ये जो आपका सेकंड कैंडल, इस कैंडल में मैंने एंट्री नहीं बनाया, इस कैंडल में एंट्री बनाया था। क्यों, क्योंकि मेरे को लगा था लास्ट का थोड़ा सा मूवमेंट है और यहाँ पे इसी का स्टॉप लॉस लगा के मैंने एंट्री बनाया था। और देखिए क्या बढ़िया पॉइंट 115 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया था। यहाँ पे 115 नहीं, मैंने कितना आपको बताया था, मैंने समथिंग 103 पॉइंट का मैंने मूव यहाँ पे कैप्चर किया था। ठीक है, जो ट्रेड लेता हूँ वही अपडेट करता हूँ, मैं पहले भी बोल रहा हूँ तभी बोल रहा हूँ टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया मूवमेंट था हम लोग का, यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट था। उसके बाद देखिए क्या बढ़िया रैली हम लोग को देखने के लिए मिला सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के। ठीक है, तो अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कैसे काम करेंगे। देखिए हम लोग का फिबोनाची लेवल जो था, फिबोनाची लेवल के आपका ऑलमोस्ट नीचे का क्लोजिंग दिया है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पे आता है हम लोग पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या सेल के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर यहाँ पे कल मार्केट अगर 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकालता हूँ, ठीक है, और हाई लो मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ एक रुकिए। आपका ये लो मार्क हो गया और ये हाई मार्क हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए मैंने हाई लो मार्क किया है, तो आपका क्या मैंने कल के लिए क्या करेंगे, अगर कल यहाँ से सपोर्ट आता है, देखिए सपोर्ट कहाँ से आएगा मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ। 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो एक सपोर्ट है आपका 45,820, यहाँ से एक सपोर्ट आ सकता है, नहीं तो इस लो से आपका 45,489 का एक मूवमेंट है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये वाला एक सपोर्ट बन सकता है
नहीं तो आपका ये वाला एक सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। ये दो एक सपोर्ट का काम करेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगर कल का 5 मिनट का कैंडल हम लोग सस्ते देखेंगे क्या करेगा, अगर कल का 5 मिनट का कैंडल डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होकर हम लोग का 5 मिनट का कैंडल का अगर लो तोड़ता है तो डायरेक्टली यहाँ तक का तो टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट आएगा, उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये हम लोग को सुबह का ट्रेड पता चल गया। और फिर उसके बाद अगर कल अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन करते रैली आपका ऊपर का साइड देता है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका यहाँ पे लो या हाई जाता है तो बढ़िया सा मूवमेंट अप साइड का भी देखने के लिए मिल सकता है हमें, क्योंकि आपका मार्केट एकदम फिबोनाची लेवल के ऑलमोस्ट सामने है। फिबोनाची लेवल के हम लोग यहाँ पे आपका मार्केट में क्या बोला था कि यहाँ पे आएगा तो बाइंग के बारे में सोचेंगे, तो हम लोग पहले यहाँ बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर गैप डाउन भी ओपन होता है हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, कुछ प्राइस एक्शन बना के फिर हम लोग हाई या लो जाएगा उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रख के काम करेगा। तो 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम फिर से मैं निकाल लेता हूँ और आपका फिबोनाची मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इस हाई से इस लो तक का फिबोनाची लूँगा और देखिए ये वाला जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर पाए, ठीक है। ये मार्क कर दिया, इसको काटता हूँ तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर मार्केट अपसाइड का मूवमेंट करता है इधर से हम लोग को एक रिजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका सस्टेन करके डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट लेता है फिर से डाउन के लिए हम लोग यहाँ तक का ट्रेड लेंगे, नहीं तो एक अपसाइड का यहाँ तक का हाई तक का टारगेट लेके हम लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। बढ़िया सा मूवमेंट मिल सकता है हम लोग को अगर यहाँ पे कॉल साइड में जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट आया है। और ये मत सोचे कि डाउन साइड और नहीं आ सकता, और भी डाउन साइड आ सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए क्योंकि बजट आ रहा है, बजट के पहले ये वाला डाउन साइड का मूवमेंट जरूरी था, तभी हम लोग का ऊपर का मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी पहले से वीक दिख रहा था हम लोग को, हमने बताया था निफ्टी थोड़ा सा एकदम ऑलमोस्ट हाई से आपका डायरेक्टली डाउन साइड आया है, तो इस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन था ये आपका एज ए सपोर्ट काम करना चाहिए था, पर आपका क्या हुआ, आपका HDFC बैंक की वजह से आपका ये डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग देखने को मिला। देखिए ये जो चैनल आ रहा था, ये चैनल का ऑलमोस्ट यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लेने का कोशिश किया था, पर यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, उसे फिर से डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग कल का क्या प्लान है, कल का प्लान यही होगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है हम लोग 5 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे और अगर जिस तरफ भी आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देता है हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, आज का अगर 5 मिनट का कैंडल निकालता हूँ मैं, तो आपका मार्केट ने सपोर्ट इतना बड़ा कैंडल बनाया था और यहाँ से सपोर्ट लिया था, तो अभी जिस तरफ भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलेगा हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिखाने का कोशिश किया था अपसाइड का, पर यहाँ पे हमने एंट्री नहीं बनाया क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन था, ठीक है। इतना बड़ा गैप डाउन था और इतनी जल्दी यहाँ पे रिकवरी आना जो लाजमी नहीं था, ठीक है। तभी हमने क्या किया, थोड़ा वेट किया और डाउन साइड का मूवमेंट के लिए ही कैप्चर करने का कोशिश किया था, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगर डाउन साइड आते तो कहाँ तक का टारगेट होगा, 45,842 एंड 45,482 का टारगेट हम लोग डायरेक्टली डाउन साइड का ले सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे मार्केट कहाँ तक आएगा वो मैं बता देता हूँ। अगर इसके नीचे भी आता है, एक मिनट रुकिए, 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक गैप है, ठीक है, इसको मैं काटूंगा, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे एक गैप है, ये गैप तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं। आपका ये गैप का टारगेट में निकाला तो ये वाला, ठीक है, 44,956 आराम से देखने के लिए मिल सकता है। चैनल है, चैनल का आपका डाउन साइड तक का मूवमेंट आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। मैंने ये मार्क कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन भी मार्क किया हुआ है, तो आपका देखिए अगर यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो यहाँ तक का रैली हम लोग को डायरेक्टली डाउन साइड का फॉल देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया तो, नहीं तो क्या हो सकता है, नहीं तो और एक चीज़ हो सकता है, यहाँ पे आपका कल एक बाइंग के लिए जाएगा, उसके बाद एक रिजेक्शन हम लोग का फिर से डाउन साइड के लिए देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग का एक स्ट्रेटजी होगा। सुबह का स्ट्रेटजी पता चल गया कैसे करेंगे। सुबह का स्ट्रेटजी 5 मिनट का कैंडल हाई लो मार्क करेंगे, जिस तरह ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा उधर का ट्रेड, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात का। अभी हम लोग निफ्टी एक बार देख रहे थे, निफ्टी का आपका कल एक्सपायरी है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है उसमें। तो उससे पहले हम लोग 50 मिनट्स का निकालते हैं और फिर यहाँ पे निफ्टी में आपका देखेंगे बहुत बढ़िया हम लोग का जो एनालिसिस था बहुत बढ़िया हम लोग को देखने के लिए मिला, ठीक है। ये जो चैनल है उसका ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट। अभी देखिए ये आपका जो फिबोनाची लेवल था मंथली का, वहाँ से ही आपका सपोर्ट लिया और देखिए वीकली जो फिबोनाची था वहाँ से ही रिजेक्शन लेकर डाउन साइड का मूवमेंट दिया। पूरा प्रॉपर प्राइस एक्शन आपका यहाँ पे फॉलो किया और जो हमने लेवल था वो फॉलो किया, ठीक है। और मैंने कहा था अगर ये, तो मैंने ये अपडेट किया था, अगर इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है हम लोग इधर में ट्रेड लेंगे डाउन साइड का, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर यहाँ पे आपका ये एक चैनल मैंने बनाया था यहाँ पे, ठीक है, मैंने कहा था अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के आपका ऊपर का मूवमेंट भी दे सकता था। मैंने क्या पहले कहा था, प्रीफर मैं करूँगा सेलिंग के लिए, सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे ये गैप बचा था, यहाँ तक का टारगेट, लो तक का टारगेट आना जरूरी था, तो लो तक का टारगेट मिला और फिर यहाँ तक हमने प्रॉफिट बुक किया और ये देखिए यहाँ तक भी मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो बढ़िया सा आपका क्या करेंगे हम लोग कल के लिए डिस्कस करते हैं। ये कल के लिए मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, रुकिए, हाई लो मार्क करेंगे,
देखिए निफ्टी इतना फॉल नहीं किया जितना बैंक निफ्टी फॉल किया, ठीक है। तो ये बोल रहा था निफ्टी आपका थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा वो करके रखा हुआ है, सस्टेन कर रहा था मार्केट को, पर बैंक निफ्टी आपका बहुत ही ज़्यादा बेरिश था, ठीक है। तो हाई लो मार्क किया, फिबोनाची लेते हैं, इस हाई से इस लो तक का फिबोनाची लूँगा मैं, और आपका एक जोन मार्क करूँगा ये वाला, ठीक है। जोन मार्क किया। अगर यहाँ से कल सेम स्ट्रेटजी, मॉर्निंग का स्ट्रेटजी क्या होगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गैप फिल का ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर गैप ओपन होता है तो क्या करेंगे, गैप अप होने का चांसेस तो थोड़ा कम दिख रहा है मेरे को, पर अगर किसी बाई चांस हो जाता है तो हम लोग का रिजेक्शन इस फिबोनाची लेवल से आ सकता है, फिबोनाची लेवल से डाउन साइड का मूवमेंट, उसके बाद आपका यहाँ पे आके आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, गैप फिल का ट्रेड पहले लेंगे, फिर 5 मिनट कैंडल का अगर ज़्यादा गैप डाउन आ जाता है 5 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना और उस तरफ का ट्रेड लेना जिस तरफ आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आप लोग मार्क करके रखिए और बना के रखिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, फिबोनाची लेवल मैंने ये वाला डेली का है और ये वाला मंथली का है, ठीक है। तो उसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं तो मतलब क्या है, थोड़ा सा वीक दिख रहा है हम लोग को बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी भी, ठीक है। तो अगर लो आता है तो कहाँ तक का टारगेट होगा, वीकली लो तक का टारगेट होगा, यहाँ से सपोर्ट आने का चांसेस ज़्यादा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको, बार बार यहाँ से आपका सपोर्ट आया है मार्केट में, देखिए यहाँ से बार बार सपोर्ट आया है, जब भी आता है मार्केट डाउन साइड में इधर में आपका सपोर्ट लेता है, तो देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लेता है कि नहीं। अगर डाउन साइड का मूवमेंट दे दिया तो कहाँ तक का टारगेट लेंगे हम लोग, ये एक सपोर्ट आ रहा है आपका 21,366, फिर उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है 21,236, उसके बाद इस लो तक का टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे आपका 21,135, एंड देन यहाँ पे देखिए मंथली टारगेट और एक है हम लोग का, वहाँ तक का टारगेट होगा कहाँ तक, 20,998 से लेके 20,811 तक का, ठीक है। तो ये आप लोग टारगेट मार्क कर लीजिएगा, बढ़िया सा आपको मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड का अगर मिलता है तो, ठीक है। अगर यहाँ पे अप साइड जाते तो क्या करेंगे, तो अभी अप साइड के लिए मैं कब प्रीफर करूँगा, जब आपका डेली फिबोनाची के ऊपर आपका मार्केट सस्टेन करेगा, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग देखेंगे बाइंग के लिए, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना पड़ेगा तभी हम लोग डेली हाई तक का टारगेट लेंगे, फिर वीकली हाई, फिर उसके ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये आप लोग मार्क करके रखिए, बढ़िया सा मूवमेंट मिलेगा हम लोग को, कल भी मिल सकता है आपका निफ्टी या बैंक निफ्टी में। निफ्टी का एक्सपायरी है तो थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट आपका। आज आप लोग देख सकते होंगे कितना वॉलेटाइल था आपका, 50-60 पॉइंट का हमको एसएल लगाना पड़ रहा था और उसके बदले बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा था, पर एसएल थोड़ा बड़ा हो रहा था, ठीक है। तो कम क्वांटिटी में काम करिए थोड़े दिन के लिए, कम क्वांटिटी में काम करके फिर उसका जैसे ही सस्टेन हो जाता है उसके बाद हम लोग ट्रेड कर सकते हैं आपका अच्छे क्वांटिटी में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। होप आप लोग को समझ में आया होगा, अगर कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है कर लीजिए, टेलीग्राम फॉलो नहीं किया है कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे प्राइस एक्शन और आपका जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।